अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा क्या कह दिया कि चाइना को मिर्ची लग गई। दलाई लामा ने अपने 90वें जन्मदिन में ऐसी बात कही कि पूरी दुनिया हिल गई। ये सिर्फ बयान नहीं है, इन ऐसे बयानों से इतिहास बनता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो पेमा खांडू जी ने जो चाइना को लेके बात कही है, और दलाई लामा ने जो अपने 90वें जन्मदिन पर नए दलाई लामा को ढूंढने के लिए बात कही है। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं पेमा खांडू जी की। दोस्तों आप लोगों को पता है मैं एक घरेलू महिला हूँ। सारा काम करने के बाद, झाड़ू पोछा बर्तन बच्चे के बाद टाइम निकालती हूँ। वैसे आप लोग बैठते हो ना तो बोलते हो कि ये औरतों के पास कुछ काम नहीं है, सिर्फ नाच गाने के वीडियो बनाते हैं, और जब कोई अच्छे वीडियो बनाता है तो आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। प्लीज सपोर्ट करिए। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने कहा है दोस्तों कि भारत चाइना के साथ कोई भी बॉर्डर साझा नहीं करता। भारत तो भूटान और तिब्बत के साथ बॉर्डर साझा करता है, तो हमें चाइना से क्या मतलब। और दोस्तों फैक्ट चेक भी है कि भारत और चीन 1949 के पहले तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र था। 1950 में चाइना ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। 1959 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था जिसमें तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र माना गया था। पेमा खांडू जी का बयान राजनीतिक तौर पर बिल्कुल ऐतिहासिक और बिल्कुल प्योर सच्चाई है। चीन आज भी अरुणाचल को अपना हिस्सा बताता है, लेकिन भारत की नजर में तो वो तिब्बत बॉर्डर है। तो आपको लगेगा ये कैसे फैक्ट दे रही है, 1914 बता रही है कि शिमला एग्रीमेंट हुआ था। तो दोस्तों मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ। ये जो एग्रीमेंट हुआ था चाइना, तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच में हुआ था, जो ये शिमला एग्रीमेंट हुआ था। और उस समय 1914 में आपको पता है कि भारत में ब्रिटिशर्स का राज्य था। तो दोस्तों उस टाइम पे तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र माना गया था। और मैं आपको बता दूं कि इसे एमसी लाइन बनाई गई है, जो आज भी भारत और तिब्बत की लाइन मानी जाती है, बॉर्डर लाइन जो मानी जाती है। ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत इस पर दोनों ने साइन किया था। चीन के मनमाने ने इसको इनकार कर दिया था। भारत का स्टैंड दोस्तों, आजादी के बाद भारत ब्रिटिश इंडिया बॉर्डर समझौते को मान्यता दी थी। इसलिए भारत का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और उसका बॉर्डर तिब्बत से लगता है, ना कि चाइना से लगता है। यही बात तो कही है पेमा खांडू जी ने, हमारा बॉर्डर तिब्बत से लगता है, चाइना से नहीं लगता है। तो दोस्तों भारत का बॉर्डर चीन से नहीं, भूटान और तिब्बत से लगता है। उसी को चाइना बोलता रहता है साउथ तिब्बत, दूसरे के यहाँ कब्जा करके। तो दोस्तों मैंने बोला था दूसरा टॉपिक है हमारे पास दलाई लामा जी का, कि दलाई लामा जी का आपको पता है कि 90वां जन्मदिन था, और उन्होंने बोला कि जब मेरा अगला मतलब 91 बर्थडे आएगा तो मैं अगले 14वें दलाई लामा की घोषणा कर सकता हूं। तो दोस्तों इसमें चाइना को बहुत जोर से मिर्ची लग गई है, क्योंकि उसने आपको पता है कि दलाई लामा जी भारत में निर्वासित जीवन जी रहे हैं, और वो तिब्बत के धर्म गुरु हैं, और तिब्बत में उनका कितना सर्वोच्च स्थान है। चाइना ने कब्जा कर लिया तिब्बत में, तो उसके बाद तो दलाई लामा को भारत ने स्थान दिया है रहने के लिए। उसके बाद तो दोस्तों चाइना के विदेश मंत्री मिर्ची लगने के बाद बाहर आए और बोला कि बिना चाइना की मान्यता के कोई भी दलाई लामा नहीं बनेगा। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए कि अब चाइना दूसरे देश के धर्म पर भी कंट्रोल करना चाहता है। पहले तो देश को ही कंट्रोल किया, और फिर बोल रहा है कि बिना स्वीकृति के कोई दलाई लामा, चाइना की स्वीकृति के दलाई लामा नहीं बनेंगे। और पीओके के ऊपर कैसे उंगली उठाते रहते हैं। पीओके के तो छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर के ऊपर कैसे, जब भी दोस्तों ये चाइना ना जम्मू कश्मीर के ऊपर उंगली उठाता है या पीओके के ऊपर, पीओके तो कब्जा करके उसको तो थोड़ा मिल गया, इसीलिए तो बैठाया पाकिस्तान ने उसको, कि पाकिस्तान के बस की बात तो थी नहीं, तो सोचा लाओ चाइना को भी इसमें बैठा लेता हूँ। तो दोस्तों जब चाइना जम्मू कश्मीर की बात करे ना, तब भारत को खुल के तिब्बत के बारे में बात करनी चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, तभी ऐसे लोग सुधरते हैं। दूसरे देश के ऊपर तुमने कब्जा कर लिया है और उनके धर्म पर भी कंट्रोल करना चाहते हो, और हमें ये उंगलियां दिखाने की कोशिश करते हैं अपने देश में। इनके यहाँ तो पता है वैसे पाकिस्तान कितना कुछ गाय रहता है, पर इनके यहाँ इतना अत्याचार होता है दूसरे धर्म वालों के ऊपर, पर पाकिस्तान चूं नहीं करता। पर चूं कर दिया ना पाकिस्तान ने, तो जो उसको आधे रेट में चाइना हथियार पकड़ाता रहता है भारत के खिलाफ, जाओ लड़ाई करो, तो उसको पता है कि फिर शायद वो ना बंद हो जाए, तो इसलिए पाकिस्तान मुंह बंद करके चाइना की सारी बात मानता रहता है, और कर्ज चढ़ा के चाइना पाकिस्तान को हथियार अपने चिपकाता रहता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, भारत को खुले तौर पर तिब्बत का समर्थन करना चाहिए भारत सरकार को?
कमेंट करके बताइएगा जरूर। और दोस्तों ये सिर्फ 2 बयान नहीं है, ये अनकहे संघर्ष की शुरुआत हो सकती है। जो सालों से दबा था वो अब खुल के निकल रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा।